तुम्हारे एकेडमिक ईयर का जो ना यार आखिरी महीना चल रहा है। 11 महीने तुम बर्बाद कर चुके हो। इन 11 महीनों में तुमने शायद से एक हफ्ते तक भी ढंग से कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करी, लेकिन पूरे 11 महीने तक तुम्हारे माँ बाप घिसते रहे, मेहनत करते रहे कि तुमको एक अच्छा जीवन वो दे सके। आज का दिन है, तुम आज भी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वो आज भी, उनकी एज तुमसे डबल ट्रिपल है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जस्ट फॉर वन रीजन कि तुम अच्छे तरीके से रह सको, तुम एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सको। भाई कितने सेल्फिश हो यार तुमको सच्ची उनका चेहरा देखते हुए एक सेकंड को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं खुद के साथ तो चलो छोड़ो, इनके साथ क्या कर रहा हूं। मैं अगर नहीं कर रहा हूं कुछ भी तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, लेकिन इन दो इंसान का जो अभी अपना प्रेजेंट सिर्फ तुम्हारे बेटरमेंट में लगा रहे हैं, मैं अगर उनके लिए कुछ नहीं करूंगा तो इनका फ्यूचर भी स्पॉइल्ड है। खुद से भी नहीं लगता ऐसा कि भाई क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, काश सुधर जाऊं इनकी शक्ल देखते हुए। मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज मैं बोलूंगा हर एक बच्चे से कि इस वीडियो को देखते देखते अंत में तुमको एक कमेंट छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि बिल्कुल लाइक ये समझ लो बहुत टाइम हो गया, अब 6 महीने बचे हुए, 7 महीने बचे हुए, 8 महीने, या आखिरी महीना चल रहा है। अगर इसमें भी नहीं पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब जिस महीने की आज 1 तारीख को इस वीडियो को ड्रॉप किया जा रहा है, उसी महीने की अंत में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास समय नहीं है सर, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये है, मैं चाहता हूं जितने बच्चों का दिमाग खुले वो इस वीडियो पर रिस्पॉन्स करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं कि अब उनकी क्या एस्पिरेशंस है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने आइडिया शेयर करें, अपने प्लान शेयर करें, अपनी नीड्स को शेयर करें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा सको पहुंचाओ। लाइक करो, जो भी तुमको करना है करो, बट आई जस्ट वॉन्ट कि अब तुम लोग क्रेजी सपोर्ट दिखाओ, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर अभी भी तुम अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं होते हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जब तुम इस 25 मिनट की वीडियो में रुक रहे हो, यह चीज याद रखना कि तुम्हारे आगे आने वाले 25 दिन में सवार रहा हूंगा, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होने के लिए यह पहला स्टेप है कि हम ये वीडियो देखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने से पहले इसको अपने पूरे क्लासमेट्स के हम शेयर कर देंगे, और जितना ज्यादा इसे हो सकेगा तो सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये हमारे सीरियस होने का फर्स्ट स्टेप है। और तुम कमेंट में लिख के रहोगे कि हाँ भैया मैं सीरियस हो रहा हूं, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी है सर कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही हो, हम कोई सेकंड थॉट अपने दिमाग में ना लाएं, या फिर अपने लिए अपने मुताबिक एक ऐसा रीजन क्रिएट ना कर लें कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए थे। अगर आप एक वो रीजन बना रहे हो, आप एक चीज याद रखना, आपकी खुद की पढ़ाई जो ना एक गलत ट्रैक पर जा रही है। बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, सब अच्छे तरीके से मचा रहे हैं, तू ही एक वो है जो फालतू के रीजंस खुद के लिए बना रहा है कि भैया मैं इस रीजन से नहीं पढ़ पा रहा, भैया मैं उस रीजन से नहीं पढ़ पा रहा। आज के इस वीडियो में मैं फिर से बता दूं, क्योंकि देखो जब मैं ये चीज बना रहा हूं ना, मैं अब हर बच्चे की अप्रोच, हर बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, ये चीज सोच के बना रहा है, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के बाद, बहुत ज्यादा बच्चों के थ्रू उनसे बात करने के बाद में ये वीडियो उनके लिए भी होगी। दोज हु जस्ट थिंक्स कि लाइक मैं शायद से 500 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 1000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं वाईटी के थ्रू ही पढ़ूंगा। तो अगर आप ये सोचते हो आपके प्रणय भैया आप लोगों के लिए नहीं है, मैं हूं आपके लिए, आई विल बी देयर स्टैंडिंग विथ यू गाइज, एंड ये चीज मैं प्रूव कर सकता हूं। तो यार देखो अभी हमारे पास में ये जो लास्ट 25 डेज बचे हुए हैं, ठीक है, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं, एक चीज जो तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है कि यार अभी तुमने इस वीडियो को देखा ऑन 1 फेब, मान लो किसी बच्चे ने 3 फेब को देखा, तो उसके 2 दिन जा चुके हैं, तो ये 25 में से दिन आपके अब 23 हो चुके हैं, और जितना ज्यादा आप डिले करोगे वो 22 हो जाएंगे, और डिले करोगे 21, एंड दैट माइट लीड टू द डे जहां पर तुम एकदम लास्ट बैठे होगे और पेपर वाले दिन ब्लैंक होगे कि करूं क्या, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले तो ये चीज जानेंगे कि इन 25 दिनों में हमको करना क्या क्या है, ठीक है, कि मतलब भैया इस 25 दिन में हम लोग करें क्या क्या। मैं अभी रोड मैप वीडियो, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजीज कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज की वीडियो बनाऊंगा। इट्स माय रिक्वेस्ट कि भाई देखो
मैं ये चीज जानता हूं कि कैसे तुमको गाइड करना है, कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए उससे तुमको बाहर निकालना है, वो चीज मैं ही अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। नो अदर टीचर ऑफ एज 50 और 55 कैन हेल्प यू इन दैट। यू गाइज नो इट कि तुम्हारे भैया ही इससे तुमको बाहर निकाल पा रहे होंगे। सो दैट्स माई रिक्वेस्ट कि भाई अभी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो बताओ तो वो बस लाइक मेरे को कि भैया चाहिए ये है हमको आप ये बता दो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, हम वो चीज बना रहे होंगे। आप आज डिमांड करोगे, बस एक बच्चा डिमांड कर दे, उस कमेंट पे बहुत सारे लाइक्स आ जाए, मैं वीडियो बना दूंगा। अगर 50 लाइक्स भी हो जाते मैं वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अब वही चीज है कि भाई दिस इज द लास्ट मंथ, मेरे खुद के भी बोर्ड्स हैं लेकिन स्टिल सीरियस अबाउट ऑल ऑफ दिस। अभी मैं जस्ट जो ना क्लास 12th का पूरा कैलकुलस खत्म करके आया हूं। कॉन्टिन्यूअसली मैंने 5 घंटे पढ़ाई की। अभी जो है ना लेकर के 5 बज रहे हैं जब सुबह के मैं शूट कर रहा हूं वीडियो को, सोया नहीं हूं। तुम्हारे लिए वीडियो शूट करूंगा, एडिट करूंगा, 6:30 बजे सो रहा हूंगा, फिर उसके बाद में उठ करके शायद से 9 बजे मैं अपने बैक टू वर्क हो जाऊंगा और काम कर रहा हूंगा। समझ रहे हो ना भाई? देखो प्रॉब्लम्स हर किसी के पास में, ठीक है, यू हैव टू डील विद दैट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यार अभी हमको एक चीज समझनी है कि हमको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस डन नहीं है तो लोग तुम्हारे पास आएंगे ये महीना तो रिवीजन का, ये महीना सैंपल पेपर। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जानता हूं भाई, सिलेबस ही डन नहीं हुआ, कहां का रिवीजन। मतलब अभी यार मैं तुमको बता दूं कि सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस जो ना ये दो चीजें होती हैं, इनको रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी। अबे तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई साहब करंट क्या होता है, लाइक ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तक बात पहुंची कैसे। तो सिलेबस डन करो पहले। तुम्हारा पहला गोल है कि इन 7 से 8 दिन में हम लोग सिलेबस डन करेंगे। रिवाइज करो हर एक चीज को बहुत जल्दी पीवाईक्यूज के साथ में 7 दिन में। और एक चीज याद रखना, जहां पर भी सिलेबस डन कर रहे हो मेक श्योर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज और अच्छे तरीके से करेंगे। भैया और कोई चीज प्रैक्टिस करने क्यों नहीं बोल रहे? देखो अभी है एक ऐसी चीज हम लेकर के आएंगे विद इन 2-3 डेज जिसमें से तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत हाई लेवल हो। जो बच्चा उस वाली चीज को प्रैक्टिस कर लेगा मैं गारंटी दे दूंगा 90 to 95% आ जाएंगे, क्योंकि उसमें रिसोर्स इतने होंगे, उसमें चीजें इतनी होंगी कि बच्चे ने उतना कर लिया, वैसे ही 90-95% अब उसको खुद से इतनी फीलिंग आ जाएगी भाई अब तो गारंटेड। ठीक है, तो वो चीज अभी हम लोग बना रहे हैं, विद इन 2-3 डेज फाइनलाइज होकर के आ जाएगी। लेकिन फिलहाल में एक चीज याद रखना, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, पीवाईक्यूज होने चाहिए। रिवाइज एवरीथिंग क्विकली विद पीवाईक्यूज सो दैट तुम्हारे पास में पीवाईक्यूज पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। यू नो दैट पुराने क्वेश्चंस कैसे आए हैं, तो लाइक तुम आगे तरीके से उसमें बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाओ। उसके बाद में क्विक रिवीजन फॉर ऑल सब्जेक्ट। 6 दिन तक हम बार बार तगड़ तगड़ पे लाइक बहुत तेज तेज रिवीजन करेंगे, मतलब एकदम जो ना तुम समझ रहे हो। देखो स्टिल मैं तुमको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा मेहनत वाले दिन हमारे हो रहे होंगे, क्योंकि 6 दिन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें हमको सब कुछ रिवाइज करना भाई। 10 सब्जेक्ट 6 दिन, एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट भी करने पड़ रहे होंगे 2-3 दिन तक तो, राइट। तो जस्ट इमेजिन दैट कितनी तगड़े वाली मेहनत करनी है इसमें, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा आपको इन सारी चीजों करने के लिए। लाइक कुछ ना कुछ क्लैरिफाई नॉलेज की साइड से हेल्प एंड एड विल बी प्रोवाइडेड फॉर श्योर। दैट्स माई गारंटी विथ यू कि कुछ ना कुछ यहां मिल रहा होगा। सैंपल पेपर सॉल्विंग होगी, क्योंकि सैंपल पेपर्स लगाने पड़ेंगे, तो एंड के 5 दिन हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। फिर हमारा इंग्लिश का पेपर है, तो 1-2 दिन हम लोग निकाल रहे होंगे जिसमें हम इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। तो अभी देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं यहां पर से, मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि लाइक सबसे पहले तो तुम यही सोच रहे हो कि भैया सिलेबस कंप्लीट करें तो करें कैसे, क्योंकि देखो अभी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ना बच्चा बहुत ज्यादा लाइक एकदम एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब मैं बताऊं ऐसे में बहुत सारी गलत चीजें होती हैं उसके साथ में। कुछ लोग आते हैं, मैं बता रहा हूं भाई, आई हैव बीन ऑल इनटू दिस, मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि मैं भले ही 17 साल का हूं, लेकिन यही सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आईसीएसई पे हमारा फर्म होल्ड है, आते हैं लोग, ठीक है, लेकिन मैं उनको फिर भी बता दे रहा हूं मेरा मकसद यहां पर अगर पैसा बनाना होता तो हम भी अपने कोर्सेज को 25,000 रुपए का बना सकते थे, 30,000 रुपए का बना सकते थे, लेकिन वही चीजें नहीं थी। लोग आते हैं, आप एक काम करिए सर, बेसिकली आप एक फ्री क्लास ले लीजिए, बच्चे आ जाएंगे, 500,000 बच्चे भी आ गए, एक काम करते हैं ना, अगर 500,000 बच्चे में से सिर्फ 10 बच्चे भी कन्वर्ट हो जाते हैं, सो लेट से हमारे 25,000 के कोर्स के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बन रहा होगा, जिसमें से 50,000 वुड बी द फीस फॉर योर क्लास। एक क्लास के आप 50,000 रुपए भी ले लेना, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग अभी विल कम टू यू, दे विल जस्ट ब्रेन वॉश यू कि हाँ भाई 25,000 का कोर्स, 30,000 का कोर्स, बोर्ड्स बचा लो। ऐसी चीजों में, ऐसे स्कैम में आपको नहीं बिदना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चीज गलत है, लेकिन अभी उनकी इंटेंशंस गलत है, वो बिजनेस बनाना चाहते हैं, और ये 2-3 महीने के लिए 25-30,000 रुपए समवेयर लाइक तुम्हारे मम्मी पापा के लिए एक अलग स्ट्रेस, और वो भी चीज मैं नहीं देख सकता। तो उसी चीज के लिए मैं बता दूं, बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट अफोर्डेबल, क्योंकि वही चीज है जो ना अगर पेड में आनी होती है, ठीक है, तो हम पूरा ट्राई देते कि इसको हम लोग 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, सीधा 10 गुना नीचे खींचे, ठीक है, या फिर हम लोग 15 गुना नीचे खींचे, मतलब एक उस प्राइस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दें जहां पर हर एक बच्चा उसे अफोर्ड कर सके। मतलब लिटरली हर एक बच्चा, अगर कोई चीज अफोर्डेबल होगी तो मैं फिर ये बोलूंगा दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग।
वो हमको बनाना और सबसे बेस्ट चीज बनानी है। तो उस चीज के लिए अगर तुमको सिलेबस डन करना है तो भाई साहब हमने यहां पर से प्री इनरोलमेंट स्टार्ट करा दिए हैं गीगाचैट फेज 2 के। गीगाचैट फेज 1 बहुत ही स्मूथली कंटिन्यू कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। फेज 2 के लिए सिग्मा और अल्फा वाले स्टूडेंट्स, लाइक सिग्मा वाले स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चे हैं जो ऑलरेडी अपने फेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे विद इन 2-3 डेज। 5th ऑफ फेब से जो ना क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि तुम काउंसलर्स के साथ में कनेक्ट करो, ठीक है। तुम्हारे पास में ये 25-30 हजार रुपए वाले लोगों के कॉल्स आए और फिर वो तुम्हारे मम्मी पापा से लाइक पैसे लूट ले, उससे बेटर वुड बी दैट कि तुम खुद से कनेक्ट कर जाओ, ठीक है। द प्राइसिंग वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1,500 से 2,000 रुपए, ठीक है। और उसमें भी तुमको एक लाइक पूरा हर एकदम बेस्ट चीज मिल रही होगी। लेकिन बाकी जितनी डिटेल्स है यार, मैं यहाँ पर कोई प्रोमो करना नहीं आया हूं, तो यहां पर से जो ना लेकर के तुम इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फेज 2 के एनरोलमेंट, प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं भाई साहब, मैंने आपको ये बता दिया, आप इसमें आ सकते हैं, बढ़िया तरीके से अपना पढ़ सकते हैं। और फेज 1 भी आप अभी से ले सकते हैं, जिससे आपको फेज 2 फिर कंटिन्यूएशन में मिल जाए। तो अभी अगर हम लोग मेन चीज पे आते हैं, लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट सार है भाई साहब, मैथ, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, ये हमारे मेन 6 सब्जेक्ट हैं। मैंने यहां पर हर एक चीज लिख दी है कि भाई साहब किस तरीके से आपको सिलेबस को डन करना है। अब एक चीज याद रखना यार, जब मैं यहां पर ये सारी चीजों को लिख रहा हूं, मैंने 2 कंडीशंस बनाई हैं। दीज आर द स्टूडेंट्स जो लेकर के नहीं कतराने वाले हैं, दे कैन जस्ट अफोर्ड द फीस ऑफ लाइक 500 to 1000 रुपीज, ठीक है। या फिर हर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट बात करें तो वो 150-200 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक वो बच्चे आ जाते हैं जिनको 1 रुपए भी अपनी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं करना, नॉट बिकॉज ऑफ देयर कंडीशन इज दैट बैड, जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स कि वो पढ़ाई को लेकर के खर्चा करना मतलब एक वेस्ट ऑफ मनी मानते हैं, दैट इज देयर मेंटेलिटी। मैं उसके लिए अब कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता, क्योंकि भाई देखो, अगर मैं भी इसी में बिदा रहा, मुझे अपने भी बोर्ड्स देखने हैं, मुझे जो बच्चे सीरियस है उनकी पढ़ाई भी देखनी है, तुम्हारे लिए जो भी है मैं उनके लिए ये सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन मैं यहां पर कंडीशंस भी बता दूंगा, ओनली व्हेन यू कैन डू दिस, ठीक है। तो यार देखो, अभी मैथ्स के लिए वी हैव टू लाइक, मैं सीधी सी बात बोलूंगा, सिलेबस डन करना है या फिर पूरी प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी करना है, गीगाचैट सबसे बेस्ट ऑप्शन। लेकिन जितने बच्चे भैया, अरे भैया आप पेड कैसे ही बोल सकते हो, फ्री पे आओ, तो देखो भाई वाईटी पे अगर हम बात करें, सो इफ यू आर लाइक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद सेलिना, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उधर पे सेलिना बुक को या फिर एस चंद को या फिर लाइक एमएल अग्रवाल को बाय रेफरेंस सॉल्व कराया जा रहा होता है, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में। तो अगर वो चीज तुमने की है, तुमने प्रॉपरली बुक्स लगाई है, नो नीड ऑफ एनी कोर्स, तुम बढ़िया तरीके से सब कुछ जो है ना कर सकते हो ऑन योर ओन। वाईटी पे कुछ लेक्चर्स देख लो, पीवाईक्यूज के, तुम्हारा हो जाएगा, तुमको कोई भी पेड कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहां पर तुम्हारा एक बार में स्ट्रक्चर तैयार है, तुमने पूरी साल भर मेहनत की है, तो इन लास्ट दिनों में नथिंग, लेकिन हाँ रिवीजन करना है, सो यू कैन बी देयर। अगर और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, यू कैन बी देयर। लाइक यहां पर से बेसिकली तुम अभी अपना कर सकते हो चीजों को। साइंस के लिए बात करें, अगेन गीगाचैट, बिकॉज उसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुमने ऑफलाइन क्लासेस के बिना यूट्यूब से कर लेना, यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू वोंट बी गेटिंग एनीथिंग इन योर हेड। द थर्ड थिंग इज जस्ट दैट कि आप लेकर के एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये 3 कॉन्स हैं जो तुमको याद रखने हैं कि वाईटी के साथ स्टार्ट करोगे, टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि ये आखिरी का टाइम है, लेकिन स्टिल अप टू यू, मैंने बता दिया, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। एंड यस, अगेन टेलिंग, ये सारी चीजें के लिए तुमको कहीं किसी और चैनल पे विटनेस नहीं करना है, बस ये सारी चीजें हमारे खुद के चैनल पर अवेलेबल हैं, तो इनको तुम देख सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं एसएसटी पे, ब्रह्मास्त्र और गीगाचैट, इन दोनों में से तुम किसी को भी पिक कर सकते हो। गीगाचैट में वी आर एडिंग द रेफरेंसेस, उसके लिए तुमको काउंसलर्स के साथ में एक बार डिमांड करनी होगी और चैट सेक्शन में एक बार लाइक ये कमेंट सेक्शन में डिमांड करनी होगी, ठीक है। बाकी अगर इफ यू वांट कि देखो, मैं तुमको बता दे रहा हूं, बच्चे कुछ बोल रहे हैं भैया WTF कब आएगा, आज ही ऑन 1st ऑफ फेब एक और वीडियो ड्रॉप होनी है। तो एसएसटी के लिए मैं एक गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैं इतना बोल सकता हूं कि हाँ मेरे पास इतना समय है कि मैं ये चीज तुम्हारी पूरी करवा दूंगा। लेकिन यस, आंसर राइटिंग वाईटी पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाउ विल यू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस कि भाई आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मैं तुमको याद करा दूंगा चीजें, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। मैराथॉन्स होंगे, वाईटी पर ही होंगे, फ्री होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज 1-2 दिन के अंदर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम यहां पर आ जाए कंप्यूटर पे, तो देखो भाई इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ओनली कोड इज इजी इज द लाइक ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि कंप्यूटर में याद रखना, देखो प्रैक्टिकली सोचना, लोगों की बातों में नहीं जाना। एक 50 साल का टीचर तुम्हारे सामने खड़े होकर के बोल रहा होगा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तो करा दें वो, समझ रहे हो। कोई नहीं करा पाया, जब मैं बोल रहा हूं ना खड़े होकर के, तो बता रहा हूं प्रैक्टिकली, ऐसे ही नहीं 2000 बच्चे पढ़ाते हम। सर आपसे बता रहा हूं मैं इस चीज को, आप जो बोल देते हो ना बातें, उतनी सरल होती नहीं है। अभी बच्चे के दिमाग में अगर आपको बबल शॉट घुसेड़ने को कह दूं ना, तो आप 1.5 घंटे बैठे रहोगे, घुसेगा नहीं उसके दिमाग में बबल शॉट, क्योंकि बबल शॉट इतना कठिन एल्गोरिदम है, बबल शॉट इतना सरल नहीं है, सिलेक्शन शॉट इतना सरल नहीं है। कैसे सिखाओगे आप उसको, और उसके बाद में 8 कैसे प्रोग्रामों के साथ कनेक्ट कराओगे, जब उससे 1-to-1 बात होगी तब हो पा रही होंगी वो सारी चीजें। वो हो पा रहा है यूट्यूब पर, नहीं हो पा रहा,
इतना। अब ये मेरे को पता नहीं, शायद से लोगों के लाख सब्सक्राइबर हो गए तो शायद उनको एक ऑप्शन दे दिया गया होगा कि अब आप जो ना YT पर इंटरेक्टिव लाइव जा सकते हो, जूम जोड़ दिया होगा उनकी यूट्यूब पर। अच्छी बात है, लोग कह देते हैं, मैं भी कह देता हूं, आप भी कर लो, लेकिन हाँ जो पॉसिबल है मैं बोल दूंगा, थ्योरी कैन बी डन ऑन YT। हमारे खुद के लेक्चर्स आर आउट देयर, और रिवीजन लाइक मार्क बूस्टर रिवीजन सीरीज इज गोइंग देयर, कोड इज इजी में भी चल रही है, उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए रेफर कर सकते हो। यूट्यूब पर फ्री हम ही चला रहे हैं, किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा सर, मैं फिर बता रहा हूं आपके लिए। इसमें प्रणय भी यही पढ़ा रहा है। अभी मैंने 1.5 घंटे का सेशन लिया था, आधी कंप्यूटर निपटाई थी क्लास 9th की। अगेन एक और सेशन होगा, उसमें फिर डन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज, अच्छा तुम्हारे कोई जूनियर छोटे भाई बहन है, उनको भी तुम बता सकते हो कि भैया क्लास 9th नहीं हो रही है, उससे करो। उसके बाद में इंग्लिश पे बात करें, अंग्रेजी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और अंग्रेजी का एक माइनर वर्जन भी आने वाला है जो बहुत अफोर्डेबल रहेगा, पॉकेट कोर्स, ठीक है। उसमें तुम्हारी लिटरेचर पूरी कराई जा रही होगी। लोग अगर तुमसे 600 रुपए लिटरेचर के भी ले रहे होंगे, हम उससे भी नीचे गिरा देंगे। और बताओ क्या ही कर लेंगे। मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो 2000 करके 4000 रुपए लेते हैं, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्रेजर ट्रोप के। लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं भाई, बच्चों पे ऐसे टाइम पे पैसे की टेंशन तो नहीं आने देंगे, ठीक है। और उसके बाद में लिटरेचर कैन बी डन ऑन YT बट लैंग्वेज लाइक इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। लिटरेचर तुम ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पे, सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी किसी बात का झूठ नहीं बोलता। मैं यहां पर हूं, जब खड़ा हूं तो मैं सीधी सीधी सी बात बोलूंगा। मैंने अपने टाइम पे जो ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल की जो वीडियोस हुआ करती थी उनको रेफर किया था। तो अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो मैं एक चीज तुम समझ रहे हो, इधर पे कुछ फेक एक नहीं चल रहा सर। मैं आपको बता दे रहा हूं, इफ यू वांट टू रेफर ऑन YT देन तुम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल की वीडियोस पर रेफर कर सकते हो। इस वीडियो को 10,000 बच्चा देखने वाला है लेजिटिमेट, तो मैं अपने 10,000 एक्टिव बच्चे उनके चैनल पे ट्रांसफर कर रहा हूं विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। तो अब तुम समझ जाओ कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर से लेकर के हिंदी पे अगर हम बात करें भाई, दैट्स ऑल अबाउट द सेल्फ स्टडी थिंग, तो वो चीज तुम देख सकते हो। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, हिंदी के लिए तुम खुद से देख लेना सर। उसके लिए भी आई कैन ऑल्सो सजेस्ट यू विथ लाइक चैनल्स एज सच मैंने रेफर नहीं किए, लेकिन YT के थ्रू इट कैन बी डन। और ये सेल्फ स्टडी का ज्यादा मामला है, तो ये तुम उससे कर सकते हो। अब भैया ये तो हमारी सारी चीजें हो गई, हमने सब्जेक्ट वाइज समझ लिया कि कौन सा कैसा सब्जेक्ट हम कर पा रहे होंगे। अगर YT के थ्रू करना है तो क्या हमारे पास में जो ना रिक्वायर्ड लाइक जो चीजें हैं वो हम कर पा रहे हैं, कंडीशंस मैट कर पा रहे हैं, तभी कर पा रहे होंगे। अदरवाइज वी हैव टू गेट अहेड विद द थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखो भाई, अभी ये तो तुम्हारी मेन चीजें हो गई, लेकिन अगर अब हम लोग मेन बात करें मैथ्स और साइंस, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि देखो मैं तुमको बता दूं, अभी लेकर के तुम इजीली इसको क्यों डन नहीं कर सकते। मैथ्स में 26 चैप्टर हैं लिटरली, ठीक है, 26 चैप्टर्स, ठीक है। और उसके बाद में साइंस में तुम्हारे पता कितने चैप्टर है, अगर तुम पूरे चैप्टर मिला दो तो लाइक 40+ चैप्टर्स हैं। अब देखो, अभी यार मैं तुमको डराऊं, मैं तुमको डराना नहीं चाह रहा था, मैं तुमको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा था। मैं ये चीज को प्रैक्टिकल बोल के समझाना चाह रहा था। लेकिन लोग होते हैं, मैं क्या करूं भाई, आज रूड होना पड़ रहा है, आज बिल्कुल सच्चाई बोलनी पड़, आज लाइक पता, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं जाओ भाई तुम उसी चैनल पे पढ़ लो। अब पहली बार क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना, मतलब वही चीज है, एक बहुत गंदी चीज है, चीजें दिखती नहीं है लोगों से। तुम एक छोटी सी बात समझना, देखो मैं तुमको बताऊं, किसी का खुद का बच्चा 17 साल का, ही इज जस्ट अ नॉर्मल किड, एंड देन एक दूसरा बच्चा, मैं पढ़ा रहा हूं ना लाखों बच्चों को, है ना, तो वो चीज लोगों से दिखती नहीं है। आइदर दो दे कैन बी एनीवन, बट स्टिल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एज फैक्टर, तो वो एक ही चीज पे पॉइंट आउट कर पाएंगे। मैं पढ़ा सकता हूं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अबे भाई एक्सपीरियंस मेरे पास भी 2 साल का है, लेकिन ये 17 साल का बच्चा नहीं पढ़ा सकता। इसके प्रूफ्स कलेक्ट करना है अपने खुद के स्कूल में, अपने सीनियर से पूछ लेना कि कैसा पढ़ाया गया था, लास्ट दिन पे क्या हेल्प मिली थी। लेकिन अब वही चीज है, तुम समझ ही सकते हो भाई, ये तो सोसाइटी की अप्रोच है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच, कि जैसे अगर तुमने भी कुछ करने का कभी सोचा होगा कि मैं अपनी रेदर देन जस्ट स्टडीज आई शुड डू समथिंग एल्स, जिसमें मैं समझता हूं कि लाइक मैं दूसरों की हेल्प कर सकता हूं, वही मैंने कुछ किया। बस यही चीज है, हम लाखों बच्चों तक अप्रोच कर गए। तुमने भी सोचा होगा, लेकिन तुमको भी वही चीज पॉइंट आउट कर दूंगा, अबे तू बच्चा है, अभी शांत बैठ जा। वही चीज हमारे साथ होती है, ठीक है। तो अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब अभी आप जाओ उनसे खुद से जाकर के एक चीज क्वेश्चन करना कि भैया 25 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम 25 डेज में SST, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी को साइड में रख दें, सारी चीजें साइड में रख दें, हाउ वी विल बी एबल टू कंप्लीट एक मैथ का चैप्टर पर डे एंड अप्रोक्स 2 साइंस के चैप्टर पर डे। अब जो ये चीज का तुमको सॉल्यूशन दे, तो फिर तुम मेरे पास वापस आना, फिर चैट में जरूर उनका या फिर कमेंट में नाम स्पैम करने लगना। बेटा अब आई बात समझ में थोड़ी सी। और इसमें भी क्या है ना, सिर्फ सिलेबस डन हो रहा है, रिवीजन कहां गया, PYQs कहां गए, सैंपल पेपर कहां गए, और क्या तुम क्या आखिरी पेपर वाले दिन तक करते रहोगे क्या? अब आई बात समझ में। तभी मैं बताता हूं कि मैथ्स और साइंस के लिए इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि भाई प्लीज इसको लेट इट बी लेट इट गो मत करना। मैथ्स में एक चीज याद रखना
कि तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हो, ये चीज मेक श्योर करो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज आर जस्ट लाइक मैंडेट, ठीक है, ये होने ही होने चाहिए। हर चैप्टर पे एटलीस्ट 30 सवाल। और मैं बताऊं अब तुमको ये मैथ्स और साइंस करना कितने दिन में है? अभी तुम्हारे अब तोते उड़ेंगे भैया, आप तो दूसरों से कह रहे थे ये पूछाओ, अब आप क्या ही बात कर रहे हो। आओ मैं तुमसे ये बोलूंगा, अभी कुछ समय में, मतलब कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के अंदर अंदर हम ये चीज को 1.5 टाइम्स कराने वाले, मतलब कुछ टाइम हो चुका है, जैसे गीगा चैट के फेज 1 में हो चुका है, फेज 2 में होने वाला है। तो मैं अगेन बोलूंगा, जो तुमको ये चीज करवा दे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, तुम उसके साथ कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर से एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बात अच्छी है, लेकिन जो कर सकते हैं तो भाई आप एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, मैं इतनी गारंटी देता हूं पूरे आईसीएससी में, दैट्स द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, उसमें तुम यहां पर से कर सकते हो। अब जो भी है, जो भी लोग बोलते रहे वो बोलते रहे, मेरा काम है बच्चों को बचाना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अब उसके बाद में सर, अगर हम लोगों की ये सारी चीजें डन हो चुकी है, लेट्स डायरेक्टली कम अप ऑन टू दी लास्ट पॉइंट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और बच्चों का सवाल है ये, सारी बातें भैया अच्छी लगी, टाइम कैसे निकाले? अभी टाइम निकालें तो निकाले कैसे? एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक समय को दें कैसे? देखो मैं बात करूंगा अगेन फिर 2 डिवीजन पे। यहां पर से मैं बात करूंगा एक गीगा चैट के स्टूडेंट की, ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं बात करूंगा जो बच्चा वाईटी के थ्रू पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं बिल्कुल आई एम जस्ट गोना टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन चैट बिकॉज दैट्स व्हाट माय वर्क इज। गीगा चैट की अगर आप बात करते हो तो आप अपने पीसीएमबी जैसे सब्जेक्ट्स को, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हो, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हो जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 1-on-1 इंटरेक्टिव। अगेन टेलिंग यस, ये तो मेन ही चीज थी बेटा। अगर मैं तेरे को एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दूं ना, ठीक है, एंड आई जस्ट फोर्स यू कि बेटा इंटरस्टेलर है, तेरे को देखनी है, अब वो तुम इंटरस्टेलर देख नहीं पाओगे, क्यों? तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दैट्स रिकॉर्डेड, दैट्स नोवेयर इंटरेक्टिव, दैट्स नोवेयर लाइक जो तुमको पुश कर रहा है उसमें रहने के लिए। लेकिन वहीं क्या चीज है, मैं बैठा हुआ हूं एक जूम मीट में, तुम बैठे हुए, हम दोनों की बात हो रही है आपस में, तो वो क्या तुमको होल्ड करेगा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 घंटे के लिए भी, क्योंकि भाई मैं भी हूं ना, मैं भी इक्वल एफर्ट्स मार रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो तुम भी बोल पा रहे हो। अब ये होती है एक चीज, और वो इंटरेक्टिव गीगा चैट में होता है, तो दैट विल बी होल्डिंग यू। पीसीएमबी आपकी इस प्रकार निपट रही होगी, जो भी क्लासेस का टाइमिंग होगा, वी हैव मेंटेन्ड दैट कि बच्चा स्कूल से आ जाए, मतलब जो स्कूल से आने का टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली 3 बजे के बाद में क्लास स्टार्ट होती है। एक क्लास 4 बजे से लेकर के शाम के 7-8 बजे तक चल रही होती है, उसके बाद में दूसरी क्लास 9 बजे से स्टार्ट होकर रात के 12-1 बजे तक। हमारे पास में सर वो भी करिकुलम नहीं है जो लोग बोलते हैं कि भाई साहब लेकर के हमारे यहाँ तो 9 to 5 लाइक भाई 9 to 5 टीचर्स आएंगे, बाकी भैया यहाँ पर टीचर जो ना वो टीचरों का काम कर रहे हैं, ठीक है, दे नो दैट कि उनको 24/7 बच्चों की हेल्प करनी है, तो रात के 1 क्या 2 क्या 3 बजे तक भी पढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा काम ही वही है। अब लोगों को पिछली बार मेरे पे ऊपर जो ना ये एलिगेशंस लगा दी गई थी कि तुम रात के 3 बजे तक क्यों पढ़ाते हो, जब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी स्ट्रीम में 1000 बच्चा बैठा हुआ है, तो इस तीसरे बंदे को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, वो उसको मेरे नाम पे व्यूज उठाने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वो काम करने दो, तुम उन लोगों की बात मत सुनो, तुम अपनी पढ़ाई करो। जब पिछली साल 1000 बच्चे, हाँ लिटरली रात के 2 बज रहे हैं, 1000 से 1500 बच्चा तो लाइव बैठा है, सुबह हो नहीं पाई, 30,000 बच्चों ने वीडियो देख ली। सो दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर से लेकर के जब तुम इंटरेक्टिव बैठे होगे, रातों रात पढ़ाई होगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेन चीज याद रखना, जो हमारे सब्जेक्ट्स है लाइक एसएसटी, ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारा कंप्यूटर्स। देखो कंप्यूटर्स तो अपन को कोडेज इजी के थ्रू करना है, क्योंकि कोडेज इजी में हमने चीजों को इतना स्ट्रक्चर कर रखा है। क्लास 9th नहीं आती, पहले क्लास 9 देखो, क्लास 10th नहीं आती, क्लास 10 देखो, और पूरा बेसिक समझने के लिए जावा फाउंडेशन कोर्स देखो, ये पूरा देख मारा, सब कुछ हो गया रिकॉर्डिंग के थ्रू। कोई भी डाउट्स है, मार्क बूस्टर रिवीजन सीरीज चल रही है, उसकी क्लास में घुस जाओ, मैं बैठा हूं, डाउट सॉल्व। तो ये एक चीज हो गई। लेकिन एसएसटी को क्या करना है, तुमको रिकॉर्डिंग्स मिल रही होंगी, उसके थ्रू देखना। नाउ जस्ट कमिंग अपॉन टू द वाईटी थिंग एज वेल, ठीक है, कि भैया वाईटी के थ्रू कैसे करें, आ जाओ बेटा। पीसीएमबी की एक क्लास में घुसना या फिर लाइव या रिकॉर्डिंग, उसके नीचे जो है कैरी भैया की वीडियो आ रही थी, उसको क्लिक करना, उसमें से किसी और वीडियो पे पहुंच जाना, और फिर मजा आ जाएगा पढ़ाई का। थोड़ा सीरियस हो जा बेटे, थोड़ा सीरियस, है ना, क्योंकि पढ़ाई जो है मजाक नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल चलो ठीक है, यहां पर से तुम मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, वन शॉट्स आते हैं, इफ यू कैन वॉच देम यू कैन वॉच देम, ठीक है, तुम उनको देख सकते हो। अब बस बात वही है कि तुमको वन शॉट देखने, फिर वन शॉट के बाद में एक कोई भी क्वेश्चन बैंक उठानी, उसको सॉल्व कर मारना है, और पीवाईक्यूज एटलीस्ट लगाने। अगर उस सेशन में मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं कराए थे तो तुमको पीवाईक्यूज अलग से लगाने हैं। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू फॉर पीसीएमबी। मैथ्स के लिए मैं अपने लाइक सेशंस को सजेस्ट करूंगा ओनली व्हेन इफ आई एम इनटू अ मैराथन, क्योंकि मैराथन्स में मैं सब कुछ एकदम स्क्रैच से कराता हूं। लेकिन मैं वन शॉट्स हमारे उतने हैवी नहीं, ठीक है, लेकिन
वन शॉट्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वन शॉट्स तुम प्रेफर करना भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तुमको मैराथन ही प्रेफर करने हैं। अगर बात करें कंप्यूटर्स के लिए तो तुम थ्योरी हमारे चैनल से पूरी पढ़ सकते हो, उसके बाद में एसएसटी तुम पूरा मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। एक मैराथन है, मैं बता दे रहा हूं, इसके लिए तुमको कोई पैसा देने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, एसएसटी कैन जस्ट बी डन। हाँ, आंसर राइटिंग नहीं हो सकती, अगेन टेलिंग। एसएसटी के लिए क्या कर सकते हो, मैंने एक मैराथन डाला था 2.5 घंटे में, इंडियन हिस्ट्री पूरी है, सिविक्स का मेरा मैराथन मिल जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से मिल जाएगा, उसको तुम देख सकते हो। अदरवाइज मैं बता दूं, अभी WTF को वापस से हम लोग रिलीव कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो चीज होने वाली है सर, एक आज ही वीडियो आ रही है ना, 1 Feb है आज ही वीडियो आ रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक चीज हो रही है सर। उसके बाद में हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश के लिए मैंने बता ही दिया था कि इंग्लिश तुम अंग्रेजी के थ्रू कर सकते हो। यहां पर इंग्लिश में तुम्हारी लैंग्वेज किसी हाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुमको एक लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। तो अगर अभी तक जो ना तुम अपनी नॉर्मल इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हो, पेपर में तुम कहां से एक्सेल कर पा रहे हो, कि थोड़ा कॉमन सेंस अगेन लगा लेना। अब इस वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त, क्योंकि मैंने A to Z सारे प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन, उनके निवारण और हर तरीके के निवारण, मतलब एक तरीके से लेकर के जो बच्चे शायद से जो चीज अफोर्ड कर सकते हैं वो भी, और जिनको अभी तक वही उसी में रहना है थॉट प्रोसेस में कि नहीं मैं तो 1 रुपए भी अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कभी नहीं करूंगा, तो वो भी मैंने सारी चीजें कवर कर दी और पूरी ऑनेस्टली बता दी कहां से क्या क्या पढ़ सकते हो, सारी चीजें, सारी प्रैक्टिकल डिस्कशन अपन ने कर लिया है। अब एंड में मेरी 1-2 बातों को सुन जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तक इस वीडियो को जो भी एंड तक देखा है, एंड तक तुम थे, तुम चीजों को फॉलो करने वाले हो, उसके 2 प्रूफ है। यू हैव टू लाइक द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दिस विल बी हेल्पिंग दिस वीडियो टू गेट अहेड टू दी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बार का हम लोग एक टारगेट बनाते हैं, 2000 बच्चे इस चीज को लाइक करेंगे, तुमको कैसे भी इस चीज को क्रॉस कराना है। दूसरी चीज, तुमको कॉमेंट में स्पैम कर देना है, क्योंकि अगर अब तुम तैयार हो, देखो मैं YT पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, हम YT पे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आज ही हमारा एक सेशन होने वाला है 1 तारीख को, 9th की मैराथन का पार्ट 2 है, ठीक है। तो अब ये मैराथन होगी अगेन 1.5-2 घंटे की, इसमें हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें होने वाली हैं, इसमें हम बढ़िया तरीके से मेहनत करने वाले हैं। बात वही है कि तुम फॉलो करने वाले हो तो तुम कमेंट सेक्शन में आज स्पैम कर देना, भैया नाउ दिस इज द लास्ट टाइम, आई एम बीइंग सीरियस, और CKOP स्पैम कर मारना। जितने कमेंट्स तुम लोग बढ़ा सकते हो, CKOP हर जगह CKOP दिखना चाहिए अब, क्योंकि हमको सीरियस होने का टाइम आ चुका है। एंड मैं बता दे रहा हूं, दिस इज द टीनेज गैंग, ठीक है। कोई और टीचर कैसा भी हो, सब्सक्राइबर बेस से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, व्यू काउंट जब सेम जाता है तो लाइक बात एकदम बहुत क्लियर है कि बच्चे बहुत बराबरी से सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते, क्योंकि मैं बच्चा देखता हूं, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम देखता हूं। आई जस्ट नो दैट कि इंडिविजुअल की प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वही सेम एज आ जाती है, 16-17 साल के तुम, 17 साल का मैं, ठीक है। तो इसलिए अभी 2 काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बता देना है, अपनी छाप छोड़ देनी है कि हाँ मैं इस वीडियो में आया था, मैंने इस वीडियो को एंड तक देखा था, मैं अब सीरियस होकर जा रहा हूं और कुछ करके ही लौटूंगा। अब इस वाली वीडियो में यार अपन रखते हैं, इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP पढ़ लो जाके।